अयोध्या में हलचल तेज है क्योंकि वो तारीख जिसे वर्षों से इंतजार था लोगों को, वो तारीख घोषित हो गई है कि रामलला अब टेंट में नहीं बल्कि भव्य महल में रहेंगे और वो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उसके पहले हम बात करते हैं जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी हैं और इस निर्माण समिति जो मंदिर निर्माण समिति के वाइस चेयरमैन भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, बड़े लंबे और कड़े संघर्ष के बाद वो घड़ी आने वाली है। राम मंदिर निर्माण उच्चाधिकार समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसी ने हमें सूचना दी थी कि स्वामी जी आपका नाम हमने देखा है। ये इस विषय में कोई हमें ज़्यादा वो नहीं है और न कोई इसकी कोई आकांक्षा भी है किसी पद की, लेकिन चूंकि हम लोगों ने संघर्ष किया है और अशोक सिंघल जी थे तो उस समय भी राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का मैं उपाध्यक्ष हुआ करता था जब पूज्य अवैधनाथ जी अध्यक्ष हुआ करते थे, और इसीलिए शायद ऐसा रखा होगा। तो राम मंदिर संघर्ष अत्यधिक भावनात्मक संघर्ष था। भगवान श्री राम हम सब लोगों के आराध्य रहे और पूरी भारतीय संस्कृति के मूल में भगवान श्री राम ही हैं। जन्म लेता है बच्चा तो सोहर गाया जाता है तो भी राम जी का ही नाम लिया जाता है। केकरा के भैले बबुआ राम, केकरा के बबुआ लक्ष्मण हो। जब आदमी मर जाता है तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है की गूंज उठ जाती है। तो राम जी आदि से लेकर के अंत तक हैं, ये तो निश्चित है। और ये संघर्ष हो रहा था, किसी को कल्पना नहीं थी कि इस तरह से सफलता मिलेगी। हाँ, बाला साहब देवरस जी ने कहा था उस समय कि 20-25 वर्ष कम से कम कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ हो सकेगा। और सच में 20-25 वर्ष के कड़े संघर्ष के बाद इस मुकाम पर हम सब लोग पहुँचे हैं। संघर्ष तो 500 वर्षों से लगातार होता चला आ रहा था, लेकिन अभी का जो नवीनतम संघर्ष है, जो विशेष करके 1985-86 से सबसे ज़्यादा संघर्ष हुआ है, उसमें 86 से मेरी भूमिका इस संघर्ष में हुई है। और उस भूमिका के कारण मतलब इतनी व्यस्तता हो गई थी हमारी कि नजूल की ज़मीनें जो 1/4 जमा करके अपने नाम करानी थी, वो भी शतबली तीर्थ के आसपास की, उसको भी फुल फ्री होल्ड जो है 3/4 जमा करके कराना था, जो कि नहीं करा सका मैं व्यस्तता के कारण, उन कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण। आज वो ज़मीनें जो हैं वो मल्टी स्टोरी पार्किंग के लिए सरकार ले रही है, वो अलग विषय है। लेकिन उसके साथ साथ केवल इतना हमें कहना है कि यह श्री राम मंदिर का जो स्वप्न था वो साकार हुआ है। भगवान श्री राम मानवता के आदर्श हैं। आदर्श मतलब शीशा होता है, शीशा में आप अपने को देख सकते हैं, ऐसे ही भगवान श्री राम के अंदर मनुष्य अपने को देख सकता है, मानवता को देख सकता है। ऐसा श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है। तो अब सबको यह पता हो गया है कि राष्ट्र मंदिर निर्माण हो रहा है। भारतवर्ष वस्तुतः सनातन राष्ट्र की दिशा में बढ़ रहा है भगवान श्री राम के मंदिर के सुप्रतिष्ठापित होने के रूप में। मेरा अगला सवाल कि अब संघर्ष खत्म, अब खुशी के आनंद के पल आ रहे हैं, तो अब आगे क्या प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, किस तरीके से उनको मंदिर भव्य मंदिर में लाया जाएगा? प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर्ष और उल्लास और आनंद का जो वातावरण है वो शास्त्रीय मापदंडों के आधार पर संपादित किया जाएगा। शास्त्रीय मापदंडों के आधार पर भगवान विराजमान होंगे। आगम, निगम, पुराण सम्मत कार्य प्रक्रिया संचालित होगी। भगवान श्री राम सुप्रतिष्ठापित होंगे और उसके बाद 40 दिनों तक मंडलाभिषेक का कार्यक्रम होगा। हम स्वतः अत्यधिक उत्फुल्ल हृदय से यहाँ 10 तारीख से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अर्चावतार महामहोत्सव कर रहे हैं। यहीं से श्री राम जन्मभूमि की आरती करेंगे, यहीं से मूल रामायण का पाठ होगा, मूल रामायण की आहुतियाँ होंगी। हर्ष और उल्लास से अपने विद्यालयीय भवन के ऊपर से भगवान की आरती करेंगे, मंदिर की उस मंडप की आरती करेंगे जिसमें भगवान श्री राम लला विराजमान होने वाले हैं। यहाँ से भी भगवान के उस
मंडप की आरती करेंगे, दीपदान करेंगे उसी दिशा में मुख करके। हम, हमारे ब्रह्मचारी, सैकड़ों छात्र जो यहाँ हैं, वो सब सायंकाल भगवान के उस मंडप की आरती करेंगे। और मध्याह्न में प्रातःकाल मूल रामायण का पाठ होगा, और मूल रामायण के पाठ के साथ साथ भगवान श्री राम के नाम से मूल रामायण के प्रत्येक मंत्रों की आहुतियाँ होंगी। अलग से समग्र वाल्मीकि रामायण के पारायण का कार्यक्रम रहेगा। ये सब कार्य चल रहे हैं। भिन्न भिन्न मठ मंदिरों में उत्साह है, उमंग है, और उस उत्साह और उमंग के आधार पर वो सारे के सारे धर्माचार्य, सभी संत महात्मा, यहाँ तक कि आबाल वृद्ध सब प्रसन्न हैं, और सब अपने अपने यहाँ आनंदोत्सव मना रहे हैं कि भगवान श्री राम 22 तारीख को पुनः पधार रहे हैं। तो जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब वहाँ पर आप मौजूद रहेंगे पूजन पाठ में? हाँ, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वहाँ पर चूँकि निमंत्रण आया है चंपत राय जी का, हमारे साथ आंदोलन भी किया है चंपत राय जी ने। 6 दिसंबर को जब ढांचा ध्वस्त हो रहा था उस समय भी चंपत राय जी और हम सब लोग साथ में ही थे। अशोक सिंघल जी के साथ ही मैं कार सेवा कर रहा था। विश्वेश तीर्थ जी पैजावर पीठाधीश्वर जगतगुरु मध्वाचार्य जी वयोवृद्ध थे, इसलिए घड़ी घंट वगैरह सब हम लोग ले आकर उन्हीं के पास रख दिए थे। स्वयं कार सेवा कर रहे थे। एक ऐसा समय आया जब मैं, अशोक सिंघल जी और DB राय जी और विनय कटियार जी, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और मैं, इतने लोग एक साथ, और भानु प्रताप शुक्ल जी उस समय जो पांचजन्य के संपादक थे, इतने लोग एक कमरे में बैठे थे। और वही कमरे की छत जो थी, उसी कमरे की छत जो थी, वही मंच बनी हुई थी, जिस मंच के ऊपर वक्तव्य लोग दे रहे थे, एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा तोड़ दो, इस तरह का। उसी समय कोई आकर के कहा कि नेवी वाले आने वाले हैं और कब्जा कर लेंगे। तो अशोक जी ने कहा, स्वामी जी वहाँ तो रामलला भी नहीं है अभी, अगर नेवी का कब्जा हो जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं होंगे, रामलला भी नहीं है, तो क्या किया जाए? तो आप रामलला की व्यवस्था करें कि जिनको स्थापित किया जाए वहाँ। तो मैं रंग महल के पिछवाड़े वाले बगीचे की तरफ से जहाँ गायें बनती हैं, शंभूनाथ जी और मैं गया, और वहाँ महंत जी ने कहा, जगतगुरु जी आप कार सेवा कर रहे हैं? मैंने कहा आप भी कार सेवा कर सकते हैं। ये 3-3:15 बजे की बात है दोपहर की, जब ढांचा ध्वस्त हो रहा था। बोले हम कैसे करेंगे बूढ़े आदमी? हमने कहा मंदिर खोल के 2 रामलला की मूर्ति दे दीजिए, आपकी कार सेवा हो जाएगी। उन्होंने मंदिर खोला, 2 रामलला की मूर्ति दिए। राघव दास जी पुजारी जी थे, वो साथ में रामलला जी को लिए, हम लोग साथ साथ आए। और शंभुनाथ जी अंदर घुसे, शंभुनाथ पांडे जी विभाग प्रचारक थे उसमें, शंभुनाथ पांडे जी अंदर घुसे, राघव जी घुसे, मैं घुसा तो पत्थर धड़ाम से गिरा मेरे बाकी का जो था। तो जब गिरा तो धूल धूल हो गई, अंदर से आवाज़ आई। शंभुनाथ जी बोले, स्वामी जी। हमने कहा हाँ जिंदा हैं। उन्होंने समझा शायद दब गए क्या इसी पत्थर के अंदर। अभी वहाँ रामलला को विराजमान कर दी, 4 ईंटा इधर 4 ईंटा इधर रख करके, और फिर उसी कमरे में आ गए जहाँ अशोक जी वगैरह हम लोग बैठे थे। फिर बातचीत होने लगी। राजमाता विजया राजे सिंधिया जी ने उठाया हमारे शरीर के ऊपर लगी हुई धूल और उठा करके अपने मत्थे में लगाने लगी। तो हमने कहा माता जी मंदिर बनेगा, चंदन लगाइएगा, अभी धूल क्या लगा रही? तो उन्होंने कहा, जो भावुक कर दिया हमको आज उस रहस्य को बताते हुए, उन्होंने कहा पता नहीं मैं उस समय रहूँगी कि नहीं रहूँगी, इस तरह उन्होंने कहा। तो हमने कहा क्या कहा जा सकता है उसका, लेकिन आज नहीं है संयोग से, और भानु प्रताप शुक्ल जी भी नहीं हैं जो संपादक थे पांचजन्य के, वो लोग भी नहीं हैं। और तब तक एक कार सेवक जो बलदानी जत्था जिसके मत्थे पर लिखा था, वो रामलला को ले आया। तो अशोक जी कहने लगे कि अरे क्यों ले आए, इतनी मेहनत से इनको रखवाया था स्वामी। हमने कहा क्या पता अशोक जी, हो सकता है रामलला सोच रहे हो यहाँ हमको छोड़ दिया है, अब पूरा मंदिर ही बनेगा, पूरा ढांचा ही ध्वस्त हो जाएगा, हो सकता है अब कोई कब्जा उब्जा नहीं होगा, ये भी हो सकता है। और हुआ वही, शाम को 4:30 से 4:45 बजे के बीच तक सारा का सारा डिमोलिश हो गया। बराबर जो राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछाने की जगह थी, उसको हम सब लोगों ने समाप्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना जगत गुरु वासुदेवाचार्य जी से कि
विद्या भास्कर जी को, जिन्होंने पूरी कहानी आपको बताई किस तरीके से राम मंदिर के लिए संघर्ष किया गया है। सड़क से लेकर सदन तक ये संघर्ष चला, लेकिन अब खुशी का माहौल है और वो गम का माहौल खत्म हो चुका है। तो अयोध्या में इस दिनों खुशी चल रही है और इसी बीच जो तुलसीदास की चौपाई कहती है कि कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहीं धरे सजी निज द्वारे, बंधनवार पताका केतु, सबिन बनाए मंगल हेतु। तो इस समय जो दृश्य है वो ये जो चार पंक्तियां हैं, जो चौपाई हैं, वो दर्शाती हैं कि अयोध्या अब इस समय सज धज करके रामलला के स्वागत के लिए उमड़ने वाली है। कैमरा पर्सन हरिओम मिश्रा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अयोध्या।